हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज डिसोल्यूशन में ही एक क्वेश्चन लाई हूँ जनरल एंट्रीज का, जो आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में या तो डिसोल्यूशन में से आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा बनाने के लिए, या आपकी जनरल एंट्री आएगी। इन दोनों में से एक चीज आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इजी तरीका बताऊंगी मैं जनरल एंट्री को करने का। इसमें अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, हम रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बनाते हैं, इसमें आपको बनाने की नीड नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पता है कि कोई भी हम लायबिलिटी वगैरह पे करते हैं तो वो इधर टू बैंक के नाम से आती है, पता है इस बात का। और अगर कोई पार्टनर ने पे करी है तो इधर पार्टनर के नाम से आएगी। सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ऐसे इधर कोई एसेट्स रियलाइज हो रही हैं तो वो इधर आती है बाय बैंक अकाउंट के नाम से। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के नाम से आती है। ये दो चीजें आपको पता है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। जनरल एंट्री को फॉर्मेट बनाएंगे और जनरल एंट्रीज करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, सोफिया और ललित फर्म में पार्टनर्स हैं। दो पार्टनर्स हैं, नाम रखने हैं, याद रखने हैं पार्टनर्स के कौन कौन है, सोफिया एंड ललित। अब ये प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं इक्वली। फॉर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च में। ये कह रहा है सारे सन्ड्री एसेट्स वगैरह ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ये एंट्रीज दे रखी है। मतलब ट्रांसफर करने का मतलब है जो आप इधर का इधर डालते हैं और इधर का इधर डालते हैं, ये सब कुछ करने के बाद आपको ये एंट्रीज करनी है। तो इसमें आपको इसकी मतलब जैसे मैंने रिवैल्यूएशन में तो कहा था ना कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, इसमें आपको नीड नहीं पड़ेगी। देख लीजिए अच्छे से, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्म के पास स्टॉक है 80,000 का। 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाय सोफिया एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। देखो, फर्म के पास स्टॉक कितने का है, 80,000 का। 80,000 का 50% कितना बैठेगा, 40,000 बैठ जाएगा। 40,000 आ जाएगा। इसके स्टॉक के दो हिस्से कर लीजिए कि 40,000 का तो किसने ले लिया स्टॉक, सोफिया ने ले लिया। किस पे ले लिया, एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। सॉरी, 40,000 का 10%। मैं दोबारा कर रही हूँ। 80,000 का स्टॉक था, उसमें से जो 50% स्टॉक है मीन्स 40,000 का स्टॉक है वो सोफिया ने ले लिया 10% लेस पे। 10% लेस का मतलब है 4,000 आ जाएगा। तो कितने का ले लिया सोफिया ने, 36,000 का। उसके बाद बाकी क्या कह रहा है ये, रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितने का बचा हमारे पास, 40,000। 40,000 का 15% हमने बेच दिया। 15 4 जा 60, 6,000 आ जाएगा। तो 40,000 प्लस 6,000, 46,000 का बेच दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं आप, एक एंट्री भी कर सकते हैं। आपकी क्या होगी, देखो जब स्टॉक रियलाइज्ड होगा तो किधर रियलाइज्ड होगा, बाय वाली साइड में या टू वाली साइड में, बाय वाली साइड में। तो बाय वाली साइड में अगर रियलाइज्ड होगा तो हमारी क्या एंट्री आएगी इसकी, जो पैसा, ये तो बैंक के थ्रू आएगी, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और सोफिया हमारी पार्टनर है तो और जो ये वाला रियलाइज हुआ है सोफिया ने लिया है वो किसके नाम के से आएगा, सोफियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। ये कितने का बैंक रियलाइज हुआ, 46,000 का, और ये कितने का आ जाएगा, 36,000 का। दोनों का प्लस करके यहाँ लिख देंगे 278, 82,000 रुपीज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, स्टॉक रियलाइज्ड, जो भी बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड बाय सोफिया, 50% ऑफ द स्टॉक रियलाइज्ड बाय सोफिया एंड रिमेनिंग वर सोल्ड आउट। क्लियर है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्री उसमें होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगी, एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। मेरे अकॉर्डिंग ना जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उससे ज्यादा जनरल एंट्री इजी पड़ती है। उसके फुल नंबर फटाफट, एक नंबर की जनरल एंट्री 6 एंट्री आएंगी, एक एक नंबर सब पे मिलता चला जाएगा। क्लियर है। तो ये कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट पाया गया, हमने 25,000 रुपए का बेच दिया। किधर बेचेंगे, इधर बाय बैंक में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, तो किधर एंट्री आएगी, बाय बैंक। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। इधर पे करते हैं टू बैंक, टू मीन्स जा रहा है बैंक, बैंक आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बैंक आ रहा है तो डेबिट, सीधी सी बात है, और अपोजिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा या पार्टनर का। अब हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा,
आएगा तो क्या एंट्री आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, नरेशन लिख देंगे। मतलब आपको ऊपर वाली ट्रांसफर करने वाली एंट्रीज नहीं देगा, वो ट्रांसफर करेगा हमने कर दिया, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री चाहिए देगा, आपको जर्नल एंट्रीज करनी होंगी 25,000 का। आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है तो टू बैंक आ जाएगा। अगर बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, बस ये है इसमें। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंट्री सॉरी, देयर वाज अ डेटर ऑफ 1,20,000, 90% ओनली, सॉरी डेटर्स रियलाइज 90% ओनली। एक हमारे डेटर्स थे, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, कितने के डेटर्स हैं हमारे, 1,20,000 के। ये क्या है, 90% इन्होंने रियलाइज कराया, तो 1,20,000 का 90% कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,08,000 का। तो कितने का रियलाइज हुआ हमारे पास डेटर्स, 1,08,000 के। और ये कह रहा है 5,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, हमने पिछले साल 5,000 कोई बैड डेब्ट्स लिख दिए थे, वो भी रिकवर्ड हो गए, तो वो भी पैसा आ गया हमारे पास। तो टोटल कितना पैसा आ गया हमारे पास, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 1,13,000। तो क्या एंट्री आएगी हमारे पास, पैसा आएगा या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिख दिया, ये भी रियलाइजेशन आना था क्योंकि रियलाइजेशन के थ्रू ही आएगा सारी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन में शो करेंगे कि ये क्या चीज रियलाइज हो रही है, ऊपर नहीं नाम लिखेंगे, नरेशन में शो करेंगे। यहाँ पे बीइंग आपका क्या रियलाइज हुआ था, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुए थे, बीइंग डेटर्स रियलाइज। क्लियर है? अब उसके बाद है हमारे पास कितने के रियलाइज हो गई हैं, 1,13,000 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, सोफिया हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 52,000, सोफिया ने फर्म को लोन दिया था, कितने का लोन दिया था, 52,000 का। ये कह रहा है हमने से 41,000 फुल सेटलमेंट में पकड़ा दिए, बस हम 41,000 दे रहे हैं, तेरे को और पैसे नहीं दे रहे हैं। अब देखो जो पार्टनर, सोफिया पार्टनर है, पार्टनर का जो लोन होता है क्या रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, नहीं आता। इसके लिए क्या बनाते हैं, लोन अकाउंट। तो ये किसके थ्रू एंट्री आएगी, उसके लोन अकाउंट के थ्रू ही आएगी, रियलाइजेशन से नहीं आएगी। तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। बैंक क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होगा, जब जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, सोफियाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का पे करा हमने उसे, 41,000 रुपीज का। कितने का लोन देना था हमने से, 52,000 का देना था, 41,000 फुल सेटलमेंट में दे दी, इसे ध्यान से समझना एंट्री। बाकी जो फायदा हो गया ये रियलाइजेशन में आएगा 11,000 रुपीज का, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? अच्छी एंट्री है ये। फिफ्थ नंबर पे कह रहा है, यहाँ इरेज कर रही हूँ मैं, इधर स्पेस नहीं है क्योंकि फिफ्थ नंबर पे कह रहा है क्रेडिटर 60,000 फॉर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो किधर आएगा, बैंक ऊपर आएगा या क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इधर पे करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे क्या कि बीइंग क्रेडिटर्स पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 60,000 के क्रेडिटर्स है, 5% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो 60,000 को 5% कितना आएगा, 3,000। तो कितना आ जाएगा, कितना पे करेंगे इन्हें हम, 57,000। नीचे वर्किंग नोट दिखाते रहना एग्जाम में कि कैसे आया हमारा 57। उसके बाद क्या कह रहा है, सिक्स एंट्री में, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹7,000 वर पेड बाय ललित। 7,000 के एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन में करवाने में, तो वो ललित ने पे करे। ललित कौन है, पार्टनर है। तो एक बात बताओ मुझे कि जब पे करते हैं तो किधर आता है, टू बैंक आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, नीचे क्या आना था, टू बैंक आएगा, लेकिन यहाँ पे टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा, ललित आ जाएगा। क्यों, ललित ने पे करे, ललित पार्टनर है। अगर आउटसाइडर होता तो टू बैंक आता। कितने के पे करे हमने, 7,000 रुपीज के। तो आई होप समझ में आया होगा। पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर दे, जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दे। अपोजिट में किसका आएगा, रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। अगर पार्टनर ने करी है वो चीज तो पार्टनर का नाम लिख दीजिए, और अगर पार्टनर का लोन पे कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो उसके लोन अकाउंट के थ्रू पे करिए। लोन अकाउंट बनता है ना उसमें, उससे पे करिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।